प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के बाद हम तुरंत निकल जाएंगे, ठीक है ना। अब ये लास्ट प्रार्थना रहेगा, उसके बाद हम सीधा बपतिस्मा में जाएंगे और आप लोग के लिए बपतिस्मा करेंगे, ठीक है ना। तो आप अगर आपको अभी भी कुछ पाप का आपको क्षमा मांगना है प्रभु से, सब कुछ अभी मांगो, क्षमा मांगो, प्रभु का अपना जीवन दे दो और जाके बपतिस्मा आपका हो जाएगा, ठीक है। लाइक हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 देते हैं स्वर्गीय पिता, प्रिय आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज हमारे बीच में प्रभु आपने ये 11 जन को प्रभु आपने उद्धार और मुक्ति दिया है प्रभु। आपने इनको नया जीवन दिया है प्रभु, और इन लोग अभी आपके साथ करार में बनने जा रहे हैं, पानी का बपतिस्मा लेने जा रहे हैं प्रभु। कुछ ही समय में प्रभु इन लोग का बपतिस्मा होने जा रहे हैं प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, इन लोग का शरीर आत्मा प्राण को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ, हर एक बातों को आपके हाथ में रखता हूँ, बपतिस्मा के सेवकाई को आपके हाथ में रखता हूँ, शुरू से अंत तक आपके हाथ में रखता हूँ। और प्रभु इन लोग को आप सहायता और मदद करे प्रभु, इनके जीवन से आप बड़ी महिमा को ले प्रभु। आज के दिन जब उन लोग बपतिस्मा के जो पानी से बाहर आएंगे बपतिस्मा लेके प्रभु, उनके जीवन में प्रभु आप अद्भुत काम करे, एक नया काम को करे प्रभु, और जीवन भर आपके पीछे चलने के लिए उनको सहायता और मदद करे। पाप के समस्या आएंगे, परेशानी आएंगे, उनके जीवन में कोई चुनौती आ सकता है, उनको टेम्पटेशन आ सकते, परीक्षा आते है, सभी समय में प्रभु आप उनके साथ बने रहे प्रभु, क्योंकि आपके वचन कहता है कि आप युगा ना युगा प्रभु परमेश्वर हमारे साथ रहता है प्रभु। आप उनको शक्ति दे, पाप से लड़ने के लिए शक्ति दे, परेशानी शैतान के योजना से लड़ने के लिए शक्ति दे प्रभु, विजय का आत्मा दे, विजय का शक्ति दे प्रभु, हमेशा प्रभु मजबूती के साथ विश्वास में रह सके, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हर एक इनके जीवन में रहे जो बुरा आदतों को, हर एक बुराई आदतों को, बंधन को मैं यीशु मसीह के नाम में छुटकारा बोलता हूँ। आज के बाद वो लोग एक नया सृष्टि बन के, नया प्रभु यीशु मसीह आपका बेटा और बेटी बन के आपके राहों में, आपके आज्ञा पालन करके, आपके वचनों में आपके साथ चलने के लिए अब उनको सहायता और मदद करे प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इन सभी के जीवन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके स्वर्ग में बड़ी महिमा हो रहे प्रभु, आपको महिमा 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 हो। आपके धन्यवाद 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 चढ़ाते हैं प्रभु। सब विनती दुआ मांगते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सभी को ताली बजा के महिमा देंगे। चले ल आज हाम्रो बत्तिसमाको कार्यक्रम भइरहेको छ। हामी आज कतिजना छौँ? 15 जना हुन्छ होला। आज हामीले सफा पानीमा बत्तिसमा दिन गइरहेको छौँ है। धन्यवाद धन्यवाद। ये हमारा लिए ग्रेटेस्ट प्रिविलेज सौभाग्य है कि दुनिया में रहते हुए प्रभु आपका आज्ञा मानते हुए आपका आज्ञा को हम पालन करना जा रहे हैं प्रभु। हमको आपने माध्यम बनाया है ताकि आपका काम को इस धरती में आपका इच्छा, आपका आज्ञा को पूरा करने के लिए हम दोनों पास्त्रों को आपने इजाज़त में निकाला। हमारा औकात से, हमारा बुद्धि से, हमारा पावर से, केवल आपका इच्छा से, आपका पावर से एक कार्य हो रहा है। आप आशीष दें, हमको मदद कर ये कार्य करने में प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। रहना से हमारे बीच में सिस्टर हैं और उनका नाम, पूरा नाम बोलिए आपका। रहीना प्रधान जी। और बपतिस्मा के पहले हमें एक दो सवाल पूछना है आपसे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे और बपतिस्मा लेंगे, ठीक है। तो रहीना सिस्टर, तो आप आज यीशु मसीह के नाम में जो पानी के बपतिस्मा में आप जा रहे हैं, क्या आप अपनी इच्छा से जा रहे हैं या किसी के दबाव से कर रहे हैं?
ठीक है। और बपतिस्मा के ये करार में जाने के पहले क्या आपने अपने सब पापों के लिए आपने प्रभु से क्षमा मांगा है? हाँ जी, हाँ। और ये जो करार में आप जा रहे हैं ये गंभीर है, और अब ये क्या कर रहे हैं, अब आज से अब ये बोल रहे कि मैं यीशु मसीह को मेरा उद्धारकर्ता, मेरा मुक्तिदाता के रूप में मैं स्वीकारता हूँ और मेरा प्रभु है, और मेरा जीवन में जब तक मैं जीऊँगा मैं यीशु के पीछे चलूँगा। ये आपने करार कर रहा है, ये आप इसमें आप सहमत हैं? आप जानते हैं कि आप करार में जा रहे हैं ना? ठीक है, तस्वीर प्रार्थना कर दीजिए। प्रभु मैं खुश हूँ, आनंद हूँ, हम दोनों खुश हैं, सब खुश है कि हम गवाह हैं कि हम कितना खुश हैं प्रभु। ये जो ग्रेटेस्ट काम आपने हमको सौंपा है प्रभु, इस शिष्य कहना को प्रभु हमारा लिए प्रभु हम विटनेस होते हुए पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम हम प्रभु ये जो हम करना चाह रहे प्रभु आप स्वीकार किया, ये आप गवाह है, पवित्र आत्मा गवाह है, इन सब लोग गवाह है। तो आप इनको आज से मरना नहीं है, आगे बढ़ना नहीं, आज्ञाकारिता में, विश्वास में, पवित्र आत्मा में आप भरपूर। धन्यवाद, ये सब विनती प्रार्थना मांगते हैं हमें प्रेम करने वाले प्रभु यीशु मसीह का नाम से। और परमेश्वर के आगे और मंडली के गवाह के आगे हम रहना शिष्य को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दे रहे हैं। मोटर छैन लुगा नरोडामा खुसीको खबर म छोड्दिनु तपाईँ टेन्सन नलिनु। हुन्छ आमा भयो नि। हजुर हजुर अलिकति मलाई दुखाउँछु तपाईँको लागि सबै तपाईँको पाप र क्षमा दिइसक्नु भएको छ, प्रभुले तपाईँले ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। नाम बुझाउनु उहाँ हामी रामकाले आमालाई पिता पुत्र अनि पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा दिँदैछौँ। आमेन। पानीमा हजुर हजुर हुन्छ। भरे तपाईँ बप्तिस्मामा जाँदै हुनुहुन्छ, यस गरी तपाईँलाई थाहा छ यो एउटा ठुलो कुरा हो। परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्टमा तपाईँको करार हुँदैछ, त्यो तपाईँको इच्छाले गर्दै हुनुहुन्छ कि जोर जबरजस्ती तपाईँको इच्छाले गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो सबै पापहरू सम्झनामा आएको नाको सम्पूर्ण पापलाई क्षमा माग्नु भएको छ। हजुर माग्नुभयो ल। अनि यो करार चाहिँ आजको लागि मात्र होइन, तर तपाईँले के भन्दै हुनुहुन्छ भने म अबदेखि उपरान्त जीवनभरि म येशूको पछि लाग्छु अनि मृत्यु बाहेक अरू कुनैले पनि मलाई प्रभुदेखि अलग गर्न सक्दैन भनिकन यो करारमा जाँदै हुनुहुन्छ। यो तपाईँ मन्जुर हुनुहुन्छ यो करारमा? हुन्छ। प्रभुलाई महिमा होस्। प्रार्थना करेंगे। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु यस समयको लागि, यो छोरीको लागि म प्रार्थना गर्दछु। भरे रिनाले एक्सेप्ट गरेको छ, रिना गुरुङले। अनि प्रभु आज यो नानीलाई तपाईँले स्वीकारिसक्नु भएको छ। हामी पानीको बप्तिस्मामा दिन गइरहेका छौँ। पवित्र आत्मा तपाईँको भरिपूरी हामी बोल्दछौँ। यस छोरीको जीवनलाई अबदेखि नयाँ बनाइदिनुहुन्छ भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ। तपाईँको हातमा म सम्पिन्छु येशू ख्रीष्ट तपाईँको नाममा। अब परमेश्वर पिताको अब इन द नेम अफ फादर, पिता पुत्र अनि पवित्र आत्माको नाममा रिना गुरुङलाई हामी बप्तिस्मा दिँदैछौँ।
तिमीलाई दिइराखेको छौँ प्रभुको नाममा। अनि यो चाहिँ तिम्रो इच्छाले गरेको कि कसैले तिमीलाई गर्नै पर्छ भनेर हो कि आफ्नोमा मेरो इच्छाले तपाईँको इच्छाले गर्नुभएको हुन्छ। अनि तपाईँले आफ्नो सबै पापहरूको क्षमा माग्नुभयो प्रभुसँग? हजुर माग्नुभयो? ल माग्नुभयो? ए होइन भन्दा चाहिँ हुँदैन कि आना हुनु पऱ्यो। ल हुन्छ, प्रभुलाई महिमा होस्। अनि तपाईँ यो करारमा पस्दै हुनुहुन्छ, यो चाहिँ आजको लागि होइन, भोलिको लागि मात्रै होइन, जीवनभरि प्रभुसँग तपाईँले करार बाँध्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ कि म अबदेखि यो प्रान्त म फर्किँदिनँ। आमाले मलाई, बुवाले मलाई, संसारले मलाई त्यागे तापनि यीशुको पछि म हिँड्न लागेँ, फर्किँदिनँ। मृत्युले बाहेक अरू कुनैले पनि मलाई प्रभुसँग अलग पार्न सक्दैन भनिकन तपाईँले करारमा जाँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ यसमा मन्जुर हुनुहुन्छ? प्रभुलाई महिमा होस्। ल नाक बन्द गर्नुहोस्, कसैलाई प्रार्थना गरिदिनु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा, ओ पिता, ओ हमारे स्वर्गीय पिता, हे प्रभु, आपने जो हमको ये दुनिया में ये काम करने के लिए दिया है प्रभु, ये आपका लोग वापस आया है, आपको विश्वास किया है प्रभु। ये विश्वास जीवित है, ये बढ़ेगा, ये आगे जाएगा, ये फल लेगा, ये परिवर्तन लेके आएगा, ये दुनिया को उलट पलट करेगा प्रभु। प्रभु जो पास हो प्रभु, जो किया हो गया प्रभु, अभी आपका सामर्थ्य से, आपका पावर से, आपका एनॉइंटिंग से फैमिली में, काम में, परिवार में ये नया काम हो गया है प्रभु। इसलिए प्रभु में ये बेटी को आपका नाम में मैं एनॉइंटिंग करता हूँ, आपका नाम में ब्लेस करता हूँ, ताकि प्रभु ना मुड़े मगर आगे बढ़े। वो अभी अंजलि नहीं है, ये विश्वासी अंजलि बन गए हैं, विश्वास से काम करेंगे, ताकि आज से जो हो गया बंधन, जो हो गया अधर्म काम, जो हो गया एडिक्शन, ये प्रभु का यीशु मसीह के नाम से काटा गया है। अभी नया एडिक्शन, आपका जीवन, आपका पवित्रता, आपका पावर। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं, विनती मांगते हैं, आमीन। अब परमेश्वरको प्रभु अब पिता, पुत्र अनि पवित्र आत्माको नाउँमा अञ्जलीलाई हामी बप्तिस्मा दिँदैछौँ। अब सक्यो छोरी सबै, अब त्यस्तो होइन। म यहाँ ल्याउँदैछु तपाईँ होइन, गाउँमा पौडीमा फालेको ल पौडी त किन छोरी लक्ष्मी, तपाईँ आज बप्तिस्मा लिँदै हुनुहुन्छ पानीको बप्तिस्मामा। अनि यो तपाईँको इच्छाले गर्दै हुनुहुन्छ या कसैको दबावमा, कसैले गर्नै पर्छ भनेर गरेको कि आफ्नो इच्छाले गर्नुभएको? हजुर, तपाईँले आफ्नो सबै पापहरू क्षमा माग्नु भएको छ प्रभुसँग? हजुर, घाँटी यसो चाहिँ मलाई चल्दैन है। ल स्वर्गले चाहिँ आवाज दिन्छ, तपाईँ क्षमा माग्नुभयो अहिले सबै पापहरूको लागि? हजुर। अनि यो करारमा तपाईँ पस्दै गर्दा अब तपाईँले के कुराको प्रभुसँग करार गर्दै हुनुहुन्छ, के प्रतिज्ञा गर्दै हुनुहुन्छ भने नि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ कि आजदेखि उपरान्त म प्रभुको छोरी भए अनि म चाहिँ जीवनभरि प्रभुको पछि लाग्छु। संसारले, पैसाले, धनले, कुनै पनि कुराले मलाई प्रभु चाहिँ अलग राख्न सक्दैन। मृत्यु बाहेक अरू कसैले मलाई प्रभुले टाढो राख्न सक्दैन, अलग गर्न सक्दैन भनिकन हजुर करारमा जाँदै हुनुहुन्छ। के तपाईँ यसमा सहमत हुनुहुन्छ? हुनुहुन्छ। प्रार्थना भाइ सुनिले प्रार्थना। पिता अनि पुत्र पवित्र आत्मा प्रिय परमेश्वर, यो छोरीलाई प्रभु आज तपाईँको आज्ञा अनुसार यो पानीमा बप्तिस्मा लिँदैछ। पवित्र आत्मा तपाईँको शक्तिले प्रभु आउँदै गरेको हर अन्धकारको शक्तिलाई
उसले प्रभु बितेको कालमा जति पनि पाप धर्म थियो प्रभु सब तपाईँले क्षमा गरिकन प्रभु यो छोरीलाई आशिष दिनुभयो यसो मसीहको नाममा आमेन। बहिनीको इच्छाको कारणले गर्दा उहाँको विश्वासले गर्दा अनि उहाँले स्वीकार गर्दै हामी परमेश्वरको अघि अनि मण्डलीको अगाडि साक्षी राखिकन पिता पुत्र अनि पवित्र आत्माको नाउँमा छोरीलाई बप्तिस्मा दिँदैछौँ। सच में कि प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता है मेरा पाप के लिए और धर्म के लिए, मेरा जितना भी आज छोटा से लेकर जो आप है किया है वो आपके लिए आपका लिए वो अपना क्रूस को पर बलिदान किया, जान दिया करके आप विश्वास करता है। नंबर 1, तो आपको कोई किसी ने जबरदस्ती पैसा से लोभ से धर्म परिवर्तन करने के लिए कोई ऐसा तो नहीं पता है। ये आप पूरा विश्वास है कि ये है सर्फ मर्द, ये मुझे लेके जाएगा सर्फ में करके विश्वास करता है, ठीक है। ये उसका विटनेस है, आप लोग विटनेस है, मैं विटनेस हूँ उसका गवाही के हिसाब से कि हमको आज्ञा दिया। जो विश्वास करता है उसको आप बातें लोग देखोगे, हमको आज्ञा दिया है, आप लोग सब हम सब, तो इसलिए हम दोनों का ये प्रिविलेज है कि इस बहन को पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम है। हमको ये जो हम मतलब पानी में डूब गया मतलब वो मर गया, फिर उठा मतलब प्रभु में जीवित हुआ, वही सिंबल हम दिखाना चाह रहे हैं। क्या कि है मैं पाप में मर गया, अदर में मेरा मर गया, मैं अभी जो जिंदा हो रहा है मैं प्रभु के लिए पवित्र जीना हो रहा है, सिंबल हम करना चाहते। तो इसलिए प्रार्थना हम प्रार्थना कीजिए, इसके बाद हम उसको पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से हम उसको बपतिस्मा देंगे। महान परमेश्वर पिता प्रभु फिर भी आपको धन्यवाद देते हैं पिता ये बेटी के लिए। ये बेटी परमेश्वर किस अवस्था में आया हमको मालूम नहीं है, कैसे अवस्था में आया मुझे मालूम नहीं प्रभु, लेकिन परमेश्वर आज के दिन प्रभु ये बेटी ने प्रभु अपना जीवन प्रभु आपको दिया है परमेश्वर, और आपको विश्वास करके जिंदा जीने के लिए प्रभु उसने आज प्रॉमिस किया है परमेश्वर पिता आपके सामने। उसका ताकत से तो वो नहीं कर सकता प्रभु, आपका ताकत का जरूरत है। पवित्र आत्मा परमेश्वर ये बेटी के जीवन में अनुग्रह कीजिए, शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए प्रभु। आज सच्ची में प्रभु आपके साथ वो मर सके, आपके साथ वो जिंदा हो सके, और बाकी जीवन के अंतिम दिन तक प्रभु वो आपके साथ चल सके प्रभु, और आपको विश्वास करके आगे बढ़ सके और आपके बारे में और जान सके प्रभु। इसका जीवन में आपको अभी भी उसको अकेला नहीं छोड़ना प्रभु। शैतान से, अंधकार की शक्ति से, संसारिक जीवन से प्रभु ये बेटी को बचाओ प्रभु, बचाओ, ताकि प्रभु आगामी दिन में प्रभु ये पूरा चर्च में परमेश्वर पिता एक गवाही के लिए प्रभु वो खड़ा हो सके प्रभु। मैं आपसे विनती करती हूँ प्रभु, मेरा प्रार्थना प्रभु ऐसे न जाए परमेश्वर। हे पिता, मेरे बाबा परमेश्वर, मेरा प्रार्थना सुन लीजिए प्रभु। इसका जीवन प्रभु दिल से प्रभु परिवर्तन कर दीजिए परमेश्वर। आप में कोई भी असंभव नहीं प्रभु। ओ प्रभु, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दाई साइड लॉर्ड। प्रभु आप इसको आशीष दीजिए परमेश्वर पिता, सहयोग कीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ, सब प्रार्थना चाहते मांगते प्रभु यीशु के नाम से। बहन अभी पापों से और धर्म से अभी उगार मर जाएंगे, उसके बाद जो उठेंगे नया रेशमा, नया इंसान प्रभु में होके नया जीवन तो बोल्न त अब साझा त्यही फलका त हाम्रो त अब पाउँछु ये आपका गवाही है, हम सुन गया, हम सब सुन गए, प्रभु सुन रहा है। इम्पोर्टेंट प्रभु सुनना चाहिए।
इंसान ठीक है आप विटनेस है वो सुना सकते। और दूसरी बात, आपको कोई प्रेशर, कोई धर्म परिवर्तन करने के लिए, कोई पैसा देने के लिए ऐसा लालच तो हम लोगों ने नहीं किया। तो आपने आपको प्योर हार्ट से, पवित्र आत्मा से, आपका इच्छा से प्रभु का आज्ञा पालन करने के लिए आप जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसीलिए मैं ये बहन बुक का गवाही के हिसाब से प्रभु का आज्ञा मान के मैं आपको तो मैं बहन को बाप्तिज्म दूंगा। इसलिए फिर प्रार्थना करने के लिए हमारे पास सबको मैं देखना चाहूँगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप अनुग्रही परमेश्वर हैं और हम विश्वास करते हैं प्रभु। सिस्टर एलिजा के जीवन में आपने बहुत बड़ा अनुग्रह किया है और ये अनुग्रह आज हमें दिखा है, क्योंकि वचन कहता है अनुग्रह के बिना हम आपको विश्वास भी नहीं कर सकते हैं, और विश्वास होने के बाद ही हम आपके साथ जुड़ते हैं। और आज सिस्टर ने ये करार किया है, ये कवनेंट किया है कि वो आपके साथ जिएंगे और मरेंगे। आपके बेटी होने के लिए उन्होंने निर्णय लिया है, ये आपका अनुग्रह के द्वारा हुआ है। आपको महिमा हो। ये बेटी को प्रभु आप सामर्थ्य दे, पानी से निकलने के बाद एक नया जीवन के साथ विश्वास में आगे बढ़ सके। प्रभु अनुग्रह कृपा मांगते हैं यीशु मसीह आपके नाम में, आमीन। अब एलिजा मर जाएंगे, उसके बाद फिर नया जीवन होके प्रभु में जीवन। इसलिए पिता पुत्र पवित्रता आत्मा का नाम से मैं बहन को God bless you, हालेलुया। आराम से, कोई टेंशन नहीं है। मैं सच में बहुत खुश हूँ भैया के लिए। मैं जानता हूँ इनको काफ़ी साल से, और हम प्रार्थना कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि कब प्रभु इनका हृदय से बात करेंगे और कब वो प्रभु को ग्रहण करेंगे और बपतिस्मा करेंगे। आज ये सुंदर दिन है, प्रभु का दिन सच में अद्भुत होता है, समय अद्भुत होता है। और तो बपतिस्मा जाने के पहले विमल जी को मैं एक दो सवाल करूंगा, उसके बाद हम बपतिस्मा करेंगे। आप जो बपतिस्मा के लिए जा रहे हैं, आप अपनी इच्छा से जा रहे हैं या कोई ज़बरदस्ती आपको धर्म परिवर्तन करने के लिए, या कोई लोच लाभ दे के कर रहे हैं, या अपनी इच्छा अपने विश्वास से कर रहे हैं? आप अपनी विश्वास से, अपनी इच्छा से कर रहे हैं। हालेलुया। और आपने जो भी आज तक पाप किया, अधर्म किया, गलत किया है, क्या आपने सब पापों के लिए आपने क्षमा मांगा है प्रभु से? हालेलुया। और अब से आप एक प्रभु के साथ आपका विवाह हो रहा है, ये कवनेंट है, एक ये आपका एक करार है जो कभी नहीं तोड़ सकते हैं। और आप जीवन भर प्रभु के पीछे पीछे चलना है, प्रभु के साथ जीना, मरने का कसम आप खा रहे हैं। और आप ये जानते हैं कि ये आप सब कुछ जानते हुए जीवन भर प्रभु के साथ चलने के लिए आपने निर्णय लिया है। आप ये सहमत है इस बात पे? तैयार है। हालेलुया। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में विमल जी को हम बपतिस्मा दे रहे हैं। के चरणों में पवित्र हमारे बीच में बबलू दत्ता जी हैं। और बबलू जी, आप बपतिस्मा जाने के पहले हमें एक दो सवाल करना है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो बपतिस्मा आप ले रहे हैं आज प्रभु के नाम में, क्या आप अपनी इच्छा से ले रहे हैं या कोई जोर जबरदस्ती से कर रहे हैं? अच्छा से हालेलुया। और आपने अपने सारे पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांग लिया है? मांगा है ना? प्रभु का महिमा हो। और ये जो करार में जब आप जा रहे हैं, ये बहुत गंभीर है और ये अटूट करार है। इंसान के साथ करार नहीं बांध रहे आप जीवित परमेश्वर यीशु ख्रिस्त के साथ आपका करार बांधने जा रहे हैं। और ये करार कहता है कि आप उनके साथ जीवन भर चलना है,
न लौटेंगे, हम कभी भी पीछे नहीं मुड़ना है। कभी है ना? जीवन में बहुत सारी चुनौतियाँ आएंगी, दुख आएंगे, कष्ट आएंगे, फिर भी आप एक ही बात देखना है, वो क्रूस को देखना है, यीशु मसीह को देखते हुए आपको आगे बढ़ना है। और मृत्यु बाहेक आपको प्रभु से कोई अलग ना करे, ये हमारा प्रार्थना रहेगा। तो आप चाहते कि आप प्रभु के साथ जीवन भर चलना चाहते हैं, ये करार में बनना चाहते हैं आप, ठीक है, हम प्रार्थना पास से प्रार्थना करते हैं। ओ हमारे स्वर्गीय पिता, ओ प्रभु, जब आप आपका आज्ञा मान रहे थे कबूतर आया आपको ऊपर, यस ताकि लॉर्ड, आपने बोला आई एम वेरी हैप्पी, मैं आपसे खुश हूँ क्योंकि आज्ञा Yes, माना है। yes, ये Lord. बाबुल भाई के लिए प्रभु आप खुश है, यस लॉर्ड, मुझसे बढ़कर पास्टर से बढ़कर इधर जो आप खुश है प्रभु, Yes, क्योंकि ये Lord. आज्ञा मान रहा है। Yes, Lord. आज्ञा करे, बोला कि हम आपका सेक्रीफाइस नहीं चाहिए, आज्ञा चाहिए। जो आज्ञा मानते हैं उससे आप बहुत संतुष्ट है। Hallelujah. इसलिए प्रभु बाबुल भाई के लिए मैं बहुत आनंदित हूँ, खुश हूँ प्रभु, ताकि ये जो खुश, ये आनंद जब तक जान है तब तक उन्हीं के साथ रहे। Hallelujah. ओ धन्यवाद धन्यवाद, विनती प्रार्थना मांगते हैं हमें प्रेम करने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अब हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बबलू जी को हम बपतिस्मा दे रहे हैं। बधाइयो बधाइयो, हालेलुया, प्रभु आशीष आपको, हालेलुया। तो बपतिस्मा लेके जा रहे हैं, खुशी से जाना, ताली बजाना, ताली बजाना, नाचते हुए जाना, नाचते हुए जाना। थोड़ा और महिमा करो, प्रभु को महिमा करो, ताली बजाओ, क्या बात है। भाई साहिल दत्ता, आप जो बपतिस्मा के लिए जा रहे हैं, आप जानते हैं कि आप बपतिस्मा में जा रहे हैं और ये बहुत बड़ी करार जो प्रभु के साथ बांधने जा रहे हैं। क्या आप अपनी इच्छा से कर रहे हैं या माँ बाप आपको करो बोल के कर रहे हैं, किसी की जबरदस्ती कर रहे हैं, या अपनी इच्छा से कर रहे हैं आप? अपनी इच्छा से। हालेलुया। और आप जवान हैं और आपके जीवन में आपने गलती या पाप जो की है, क्या आपने क्षमा मांगा है प्रभु से? हाँ, प्रभु का महिमा, प्रभु का महिमा। और आज से अब पुराना साहिल अब पानी में मर गया है। अब जब पानी से ऊपर आएंगे, साहिल अब नया बन के निकलेगा। आपके साथ प्रभु का आत्मा, आपके साथ प्रभु का आत्मा का उपस्थित रहेगा और प्रभु आपको चलाएंगे। और आप एक करार में जा रहे हैं, ठीक है? ये करार जो है जिंदगी भर का करार है, तो आपको कभी भी पीछे नहीं हटना है। मृत्यु की सिवा आपको प्रभु से कोई अलग नहीं करना है। क्या आप ये करार में बनना चाहते हैं? आप प्रभु को जीवन भर पीछे करना चाहते, जीवन भर प्रभु के साथ चलना चाहते हैं? हाँ। प्रभु का महिमा हो। ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे। रोशन भाई हमारे पास प्रार्थना में रहेंगे। हाँ, बपतिस्मा लेने वाले लोग, आप भी अभी भी प्रार्थना में रहना। आप लोग का चेहरा देख के बहुत खुश लग रहा है मुझे। हालेलुया। परमेश्वर पिता, प्रभु आपका हाथ में सौंपती हो प्रभु, शायद आपका बेटा को प्रभु। हालेलुया। आप आज का दिन प्रभु, इतना सुंदर सा दिन प्रभु आप मौका दिया प्रभु। पुराना जीवन प्रभु ताक के प्रभु नया जीवन प्रभु उसका हृदय में आप अभी जो जिंदगी जिएंगे प्रभु, आपका अनुसार आपका जो वचन में आपको लिखा है प्रभु, वो वचन का अनुसार जी सके प्रभु। आप मदद कीजिए प्रभु। हर पर अब दुख तकलीफ भी हो आएगा प्रभु ये संसार में, उस टाइम में भी प्रभु आपको कोई भी नहीं छोड़ेगा, ऐसा मन उसका दीजिए प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर पिता, आज से प्रभु उसका हृदय में आपको उसका सोच में, उसका विचार में प्रभु संसार में दुख तकलीफ आएगा प्रभु, उस टाइम में भी प्रभु हमेशा हर दिन में प्रभु आप उसका साथ देंगे। थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया। परमेश्वर पिता, आपका वचन मानने वाला प्रभु, आपका वचन का अनुसार जीना वाला प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पिता, आपका हाथ में सौंपते हो प्रभु, आपका बेटा स्वयं ये विनती मांगते हो प्रभु, यीशु मसीह का नाम से मैं मांगता हूं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में साहिल भाई को हम बपतिस्मा देते हैं। ताली बजाओ, ताली बजाओ।
भाई सुनील है, सुनील कच्छप है ना। और मैं आपको बपतिस्मा देने के पहले एक दो सवाल करूंगा। आप जो बपतिस्मा में जा रहे हैं, क्या आप अपनी इच्छा से कर रहे हो या किसी का दबाव, किसी का बोलने से जबरदस्ती से कर रहे हो या अपनी इच्छा से कर रहे हो? अपनी इच्छा से कर रहा हूँ। हालेलुया। और आपने अपनी हृदय से आपके जो भी पाप हुआ है अपने जीवन में प्रभु से आपने क्षमा मांगे है? क्षमा मांगा हूँ। हालेलुया। और जो करार में हम जा रहे हैं अभी जो करार में आप जा रहे हैं, आप ये एक करार में जा रहे हैं जिस करार को कोई छोड़ नहीं सकता है। एक बार प्रभु को हम पकड़ लिए, प्रभु की राह में चढ़ लिए, संसार का कोई भी मुसीबत, तूफान, बीमारी, अभाव, हम पीछे नहीं हटना, ठीक है। जीवन भर मृत्यु ही आपको प्रभु से अलग करना है और प्रभु उसके लिए आपको साथ देगा, ठीक है। लेकिन क्या आप तैयार हैं प्रभु के साथ ये करार में जाने के लिए और प्रभु के साथ जीवन भर प्रभु के साथ चलने के लिए? मैं तैयार हूँ। हालेलुया। प्रभु का महिमा हो। ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते प्रभु इस समय के लिए, आपका महिमा और आदर हो प्रभु। भाई सुनील कच्छप को प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। ये जवान लड़का है, परंतु प्रभु आपसे ये जवान लड़का संसार के अभिलाषा, संसार के हर एक माया मोह, संसार के हर एक जो चीज़ इसको पाप में धकेलता है, उन सभी चीज़ों से ये अलग हो चुका है और अब एक नया सुनील बन के निकलेगा और आपका बेटा बन के जिएगा। ये विश्वास करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा इनके साथ अब सदा रहेगा और उनको सहायता कर, मदद करे, अगुवाई करे। मैं ब्लेस करता हूँ भाई सुनील को यीशु मसीह के नाम में। अब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम सुनील भाई को बपतिस्मा देते हैं। ओके, हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु का महिमा, कोई डरने की बात नहीं है ना, प्रभु है आपके साथ है। तो आप जो बपतिस्मा में जा रहे हो, क्या आप अपनी इच्छा से कर रहे हो या कोई बोलने से या जबरदस्ती से कर रहे हो? अपने इच्छा से। हालेलुया। आपने अपने सारे पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगा है? हालेलुया। जो करार में आप जा रहे हैं ये बहुत गंभीर है, बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बहुत जीवन भर चलने के बाद है। ये करार जो है आप परमेश्वर के साथ बांध रहे हैं, यीशु मसीह के साथ, इंसान के साथ नहीं। क्योंकि स्वर्ग आज गवाही है, चर्च गवाही है और पवित्र आत्मा प्रभु का गवाही यहाँ है, ठीक है। तो आज आप जो कर रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं कि मैं जीवन भर मैं प्रभु के पीछे चलूँगा, मैं कभी भी प्रभु को छोड़ूंगा नहीं। ये आप करार में जा रहे हैं, ये बात आपको मंजूर है? प्रभु के साथ आप जीवन भर चलना है, चलना है, चलना कि नहीं? ठीक है, थोड़ा आवाज नहीं आया। ओके, हम प्रार्थना करेंगे। भाई सुनील प्रार्थना कर दिए। प्रभु हजारों लाखों करोड़ों खोया हुआ था, लेकिन प्रभु आपने इस बेटा को ढूंढ के निकाला है प्रभु, आपने चुना है प्रभु। इस बेटे को प्रभु आप आशीष दीजिए प्रभु। और प्रभु जो आपका आज्ञा को ये पालन कर रहा है प्रभु, आप इसको जीवन भर सहायता करें प्रभु। हम यीशु मसीह के नाम में आशीष को बोलते हैं, धन्यवाद देते पिता। इस बेटा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम भाई अश्विन को बपतिस्मा देते हैं। आराम से जाओ, आगे चलो, आगे। हाँ, ऐसे बैठा सकते हैं आराम से। नाच बजाओ रे अश्विन भाई के लिए। साहिल भाई कहाँ है? सोहेल सोहेल भी इधर ही है, आइए। अच्छा, इधर आता बेटा। आप आइए ना। यीशु तेरे लिए मैं साथ उठाता हूँ। हालेलुया। तो ये बाइक के बारे में 2-3 लाइन में बोलना चाहता हूँ।
ये भाई हैदराबाद में आए में 3 इयर्स हुआ, मगर 3 इयर्स से पहले उन्हीं का छोटा भाई रोशन है। हम उसको देखा नहीं है, नाम सुना है, मगर उसका निरंतर कंटिन्यूसली कि भाई उधार मिले, भाई एक गलत चीज से छुटकारा मिले, भाई का जीवन में नया जीवन आए करके प्रार्थना 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 प्रार्थना। मगर यही है कि प्रभु ने उधर खींच के इधर हैदराबाद में लेके आया, लेके 3 इयर्स हुआ है। तो अभी चर्च में रेगुलर आ रहे हैं, और लास्ट वीक में हमने उसको कंफर्म किया कि सचमुच में आप आते रहो, क्यों आ रहे इधर? बोला कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहता है? हाँ चाहता है। क्यों? क्योंकि मेरा अधर्म, मेरा पाप के लिए बोल के उसने मुख से अंगीकार किया। तो हम बोला कि आज हाँ, उसका वाइफ फैमिली लोग भी रेगुलर चर्च में जा रहा, मगर बैप्टिज्म ले लिया है, मगर फिर भी उसने ये डिसीजन ले लिया कि मैं हैदराबाद में जाना, सुना मैं हैदराबाद में प्रभु को आज्ञा पालन करें करके निर्णय किया है। तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, भाई लोग खुश है। तो ये बैप्टिज्म देने से पहले मैं भाई को 2-3 लाइन बात करना चाहता हूँ। सचमुच में आपको दिल में है ना कि आज खुश तो है ना आप? कोई जबरदस्ती से नहीं है ना? ओके। और आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके रूप में आपने ग्रहण कर लिया ना? ओके। तो ये गवाही के हिसाब से कोई जबरदस्ती तो नहीं, मुझे मालूम होगा आप आपको बोला ये सब गवाही है, तो ये आपका गवाही हिसाब से मैं आपको पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्म दूंगा। उससे पहले हम प्रार्थना करूँगा, तो आप प्रार्थना कीजिए। ओके भाई शतान के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु भाई शतान के लिए जो आपने चुना है प्रभु, क्योंकि आपकी इच्छा बिना हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु। आपका वचन तो कहते कि आपके बिना इच्छा के बिना तो हमारे बाल से, हमारे सिर से एक बाल भी नहीं गिरता है। आपका सब कुछ आपकी इच्छा योजना में ही रहता है प्रभु। आज भाई को हैदराबाद में आपने लाया पैसे कमाने के लिए नहीं, परंतु आत्मा बचने के लिए, नया जीवन पाने के लिए, उद्धार और मुक्ति पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु। यह आपकी योजना था जो हमें अभी मालूम हुआ है प्रभु। आपका महिमा हो प्रभु। आप ये भाई के साथ सदा रहेगा, हम विश्वास करते हैं, उनके परिवार के साथ, और खासकर आप ये जो बपतिस्मा में जा रहे हैं, एक करार में जा रहे हैं भाई, जीवन भर आपके पीछे चलने के लिए उनको सहायता करें। हर एक परेशानी, परीक्षा, हर एक से वो बच सके, विजयी हो सके प्रभु। आपका आत्मा उनको चलाए और उनको सहायता करे प्रभु। ब्लेस करते हैं भाई शतान को यीशु मसीह के नाम में, आमीन। इधर आना आगे हाँ बस ang bono tabo bini विश्वास ने मोटे पिता पुत्र ते पवित्र आत्मा ने मुझे ang bono baptism। Come my boy, come. थोड़ा आगे करके, थोड़ा घुटना में जाके हालेलुया। प्रभु का महिमा हो। भाई सोहिल प्रधान हमारे बीच में है, और ये जवान लड़का ने जब से चर्च आए हैं उसी दिन से प्रभु ने उसके हृदय में छुआ था। मुझे अभी भी याद है जिस दिन वो आया बहुत रोया, और मुझे बाद में बताया कि पास्टर मुझे नहीं मालूम मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन जब मैं चर्च के अंदर आया मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैं बहुत रोया, मैंने पछतावा किया, और उसी दिन से उसने अपने जीवन प्रभु को दिया, और आज करार में जा रहे हैं, जो जिंदगी कई बार प्रभु से जीने और मरने के कसम खा रहे हैं। भाई सोहेल को प्रभु बहुत आशीष दे। भाई ये जो आप जो बपतिस्मा में जा रहे हैं, क्या आप अपनी इच्छा से जा रहे हैं या कोई ज़बरदस्ती, कोई किसी के कहने से कर रहे हैं आप? मेरी इच्छा से। हालेलुया। और आपने जो भी जीवन में जाने अनजाने में पाप, गलती, अपराध जो भी किया है, क्या आपने सभी के लिए प्रभु से क्षमा मांगा है? मांगा है ना? मांगा? अच्छा, ओके, हालेलुया। और मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूँ, जो करार में जब अभी हम जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, ये बहुत अद्भुत
और ये बहुत शक्तिशाली बात है। और ये करार जो है ना, ये परमेश्वर के साथ आप बांध रहे हैं, जो परमेश्वर हमारे मालिक हैं, है ना, प्रभु यीशु मसीह के नाम के साथ आप अपने जीवन को जोड़ रहे हैं। तो ये कहता है, ये करार कहता है कि आप जीवन भर यीशु मसीह को पीछे करेंगे, यीशु मसीह के साथ चलेंगे, कभी प्रभु को नहीं छोड़ेंगे। ये आप करार में जा रहे हैं। मृत्यु के सिवा प्रभु से आपको कोई अलग नहीं करेंगे, ये आप करार में जा रहे हैं। क्या आप इस बात से सहमत है, मंजूर है? ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे। हमारा दाई प्रार्थना करें। भाइले अनि बत्तिसमा लिँदै हुनुहुन्छ सबै मण्डली परिवार मिलेर आजको दिन आजको सालभरि प्रभु उहाँले आफ्नो पुरानो जीवन त्यागेर नयाँ जीवनमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। यो पानी र पवित्र आत्माको बत्तिसमाद्वारा उहाँको जीवनमा तपाईँ रहनुहोस् यही प्रार्थना गर्छौँ। अनि सधैँभरि तपाईँको वचनमा हिँड्ने आज्ञाकारी तपाईँले बनाउनुहोस्, उहाँको हरेक स्वास्थ्यमा हरेक कुरामा आशा गर्नुहोस्। आजको साक्षी हामी तपाईँलाई धन्यवाद साहिल प्रधान को हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दे रहे हैं। ताली बजाइए। आप दोनों तो आज बहुत खुशकिस्मत है, प्रभु का महिमा हो। हस्बैंड वाइफ बपतिस्मा ले रहे साथ। आओ, ये तो बात ऑलरेडी पास ने बोल दिया। ये दोनों हस्बैंड वाइफ एक ही दिन में बपतिस्मा हो गया। क्या बात? क्या बात है। तो इसलिए मैं खुश हूँ, आनंदित हूँ कि मैं भाई को निरंतर नॉन स्टॉप चार्ज में रेगुलर तो है। तो ये उसका मतलब ये है कि वो विश्वास चलना चाहता है, बढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, तो इसलिए रेगुलर चार्ज में है। तो और इससे बढ़कर जो उसने जो निर्णय लिया है कि बपतिस्मा लेने के लिए, इससे मैं बहुत खुश हूँ, प्रभु भी खुश है, हम सब खुश हैं। तो इससे पहले मैं क्वेश्चन पूछना ये चाह रहा हूँ कि कोई किसी ने आपको जबरदस्ती तो नहीं किया, धर्म परिवर्तन करो, ये मिलेगा वो मिलेगा, कुछ भी नहीं है। ये देखो, और आपने प्रभु को अपना उद्धार करके स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो ये हिसाब से ये आपका गवाह मुख से सुन के हम आपको बपतिस्मा देना जा रहा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से। सब तक आप ये दुनिया में रहेगा, तब तक आप लोगों को पीछे चलते रहना, आगे बढ़ते रहना। दुख सुख रोग सुख आपको कोई हटा नहीं पाएगा, अलग नहीं कर पाएगा, आप लोगों को पीछे चलते रहना। और अभी आप पानी में जाएंगे, जो आपका जो गलत काम, अधर्म काम, गुस्सा, जो भी बेबिचारी काम, आप ये इसमें काट के जाएंगे, आप उठेंगे, ठीक है। तो इसलिए अभी अंतिम प्रार्थना मैं करता हूँ। तो Tuplaisa may ka na apakaitan no belay kitlay obusan bagay nang dili ka masar ka boyerna matana bagay boyerna nang tinin simi subadi bojeno nang bay tinasak o to yo hap ka bo mane na bo thikya papo thikya ami o thikya saya o thikya tatala thikya ore bas oi bo tinin simi kathar gay Christian ka ham gay tinasak saki ka ham sana bo nang subadi sulima jisu na sa tahu bahwa Pita Putra atau Pemitra Atma ni mungkin aku nak bagus. जोर से ताली बजाइए। हालेलुया। और स्वर्ग के साथ साथ हम आज भी परिवार मंडली परिवार बहुत आनंदित मना रहे हैं प्रभु। ये जो 15 लोग हैं जो आज बपतिस्मा लिया है, सभी के जीवन को भी मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। आप अनुग्रह करें, अगुवाई करें, पवित्र आत्मा आपकी शक्ति में चलाए, पवित्र आत्मा आपकी शक्ति में चलाए, आप उनको अनुग्रह करें प्रभु। हर एक समय प्रभु आप उनके साथ रहे प्रभु, जीवन भर प्रभु आपके साथ चलने के लिए आप उनको हिम्मत दे, शक्ति दे, ज्ञान बुद्धि दे और विश्वास ऐसा भर दे कि कोई भी
अविश्वास के बाद कोई भी शैतानिक शक्ति इनको छू नहीं पाए प्रभु। आपका महिमा और आदर हो। धन्यवाद देते हैं जितने लोग भी यहाँ पे शामिल हुए प्रभु, दूर नजदीक से आए प्रभु, आपके दास दासी लोग आए हैं, पास्टर धनु और मुझे और संपूर्ण मंडली परिवार को प्रभु, आप सभी के जीवन में प्रभु आपका अनुग्रह आशीष हम बोलते हैं प्रभु। आगे का सेवकाई आपके हाथ में रखते हैं, धन्यवाद देते हैं। और फेथ होम चर्च को भी हम आशीष बोलते हैं, धन्यवाद देते हैं। सभी भाई लोग जो हमें हेल्प किया है बपतिस्मा प्रोग्राम के लिए, पानी के लिए, सभी के लिए प्रभु, भाई विनय प्रभु भाई और जो भी ब्रदर है, जो भी भाई बहन ये फेथ होम चर्च में जो वॉलंटियर से सेवकाई कर रहे हैं प्रभु, आपके राज्य में काम कर रहे हैं, ये मंडली के लिए हम आशीष बोलते हैं। पास्टरों, मंडली के पास्टरों के, सेवक लोगों के लिए, लीडर्स लोग के, सभी के लिए हम आशीष अनुग्रह बोलते हैं, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। इसलिए तो ये रोल ये सुना है आपका ध्यान देता भी है, ताकि प्रभु आपका सब जोड़ सके, ताकि हम इसलिए प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास करते हैं बाकी जीवन आप त्यसै गरी खाएपछि उहाँले कचौरा लिएर यसो भन्नुभयो, यो कचौरा मेरो रगतमा भएको नयाँ करार हो, जहिले जहिले तिमीहरूले यो पिउँछौ मेरो सम्झनामा यो अक्सर गर। आज प्रभु 15 लोग प्रभु आपके राज्य में आए हैं, इनके लिए फर्स्ट टाइम प्रभु आपके टेबल में मेज में ज्वाइन होने का उनको अवसर मिला है प्रभु। कितना आनंदित बात है जो स्वर्ग में प्रभु मनाए जा रहा है प्रभु, और हम भी बहुत खुश है प्रभु, और हम सभी के लिए खुश है प्रभु, क्योंकि आपने प्रभु हम सबको उद्धार और मुक्ति दिया है प्रभु, और आपके लहू में जीवन है प्रभु, आपके लहू में चुनगाई है, आपके लहू में छुटकारा है, आपके लहू में हमारे लिए प्रभु आपने उद्धार और मुक्ति को दे दिया है प्रभु। आपका वचन कहता है जो कोई यीशु मसीह के लहू में विश्वास करता है उसके पाप को धोला जाता है और उसको उद्धार मिलता है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं उस लहू के लिए, पवित्र लहू जो आपने क्रूस में बहाया है प्रभु। यद्यपि आपने वो लहू नहीं बहाते तो हम भी आज तक पाप के दलदल में रहते, परंतु आपने हमें पापों से आजादी दिया है और हमारे सारे कुकर्मों से आपने हमें प्रभु उद्धार और मुक्ति दिया है। प्रभु आपका महिमा हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आपका साथ लेके जाने के लिए प्रभु आपने प्रभु जिन्होंने आपको ग्रहण किया, जिन्होंने आपको ये दिया है जीवन, शांति, पवित्रता और सामर्थ्य
आमेन, हालेलुया। हम जानते हैं ये क्या घटना है, हम सभी को जानते हैं। और जो बपतिस्मा अभी भी लिए हैं, आप लोग, कई लोग को मालूम होगा या नहीं मालूम होगा। ये जब यीशु मसीह खुद बपतिस्मा लेने के बाद 40 दिन 40 रात उपवास बैठने के बाद शैतान उसको परीक्षा किया है। तो आप 15 लोग जो आज बपतिस्मा लिया है, पहली बार तो आप लोग को बहुत बहुत बधाई, प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब कोई प्रभु में आके बपतिस्मा लेता है तो परमेश्वर बहुत खुश होता है, वो प्रसन्न होता है। हालेलुया। तो आप सभी को प्रभु बहुत आशीष दे। अब बपतिस्मा की बात क्या, वो इम्पोर्टेंट है। आज मेरा चर्च में मैं बपतिस्मा के काउंसलिंग में बता रहा था कि बपतिस्मा के बाद क्या है। बपतिस्मा के बाद 4 चीज विश्वासी लोगों को करना है। 4 चीज विश्वासी लोगों को करना है। और जो मेरा मंडली से है 11 लोग, आप लोगों को मैंने बता दिया। पहले नंबर क्या करना है, क्या करना है, वचन। और दूसरा संगति, फेलोशिप। तीसरा रोटी तोड़ना, यानी कि प्रभु बोल जो हम अभी लिए हैं। और चौथा बहुत अच्छा। बपतिस्मा लेने के बाद, एक विश्वासी होने के बाद, प्रेरित 2:41 के अनुसार, प्रेरित 2:42 के अनुसार ये मंडली का मुख्य काम है। मंडली का 4 पिलर, जैसे घर का 4 पिलर होता है, मंडली खड़ा होने के लिए ये 4 इम्पोर्टेंट है। विश्वासी लोगों को, हर एक विश्वासी को वचन से प्रेम होना चाहिए, वचन के साथ उठना बैठना होना चाहिए, वचन उनके जीवन में होना चाहिए। दूसरी बात, उसके संगति आने का आदत रखना है। संगति कभी कभी जाना नहीं है, संगति हर एक समय जाना है। वो मसीह जीवन का बहुत बड़ा कर्तव्य है। तीसरा, हमें प्रभु भोज में शामिल होना है, क्योंकि ये करना, प्रभु यीशु ने कहा कि जब जब तुम ये करोगे, कचरों में से पियोगे और रोटी खाओगे, याद करना कि मेरे तुम्हारे लिए मेरे शरीर को तोड़ा गया है, अपने लहू को बहा है, ताकि मेरे लहू और शरीर के कारण से, वो बलिदान के कारण से तुम्हें उद्धार और मुक्ति मिला है। उसके लिए हमें समझना करना है। तीसरी बात, लास्ट, चौथा बात, प्रार्थना करना है, क्योंकि बिना प्रार्थना हमारे मसीह जीवन कमजोर हो जाता है। ये चारों सभी को, जो बपतिस्मा आज लिए हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, और जो ले चुके हैं हम सभी को, उसमें मैं भी हूँ, हम सभी को ये 4 हमारे आदत बनाना है। वचन पढ़ना, वचन सुनना, संगति जाना, प्रभु भोज में शामिल होना और प्रार्थना करना। हालेलुया। ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है एक विश्वासी का। अब जब हम विश्वास में बढ़ेंगे बपतिस्मा लेने के बाद, अभी तो आप लोगों को बहुत अच्छा से बपतिस्मा हुआ, आप लोगों का अनुभव अलग अलग हो गया होगा, अच्छा लग रहा है, आप लोग का शक्ल देख के भी मुझे मालूम है, आप लोग फेस पूरा चमक रहा है आप लोग का, है ना। पवित्र आत्मा आपके जीवन में आया है, काम कर रहा है। अब आप लोग के जीवन में क्या आएगा, परीक्षा आएगा। क्या आएगा, हाँ, परीक्षा आता है। यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा शैतान ने, तो आप लोग को क्यों छोड़ेगा। लेकिन परीक्षा में जीतने के लिए यही 4 चाहिए। वचन अगर आपके पास है तो जब परीक्षा आता है तो आप वचन ही शैतान को जवाब दे सकता है। जब परीक्षा आता है तो अगर संगति में जुड़ा रहेगा तो आपको
आपको शैतान गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि आप मंडली में जुड़े हैं और आपके लिए कोई न कोई प्रार्थना करने के लिए खड़ा है। आप अकेला नहीं है, इसके लिए मंडली जरूरी है, संगति जरूरी है। तीसरा बात, ये प्रभु भोज खाली एक पतला सा रोटी खाया और थोड़ा सा दाखरस पिया की बात नहीं है। इसमें प्रभु का सामर्थ है, इसमें प्रभु का सामर्थ है। वचन कहता है कि अगर कोई विश्वास के साथ पिएगा खाएगा तो उसके शरीर का रोग और बीमार भी चंगा होता है। आमीन। इसके लिए ये जरूरी है, प्रभु भोज और प्रार्थना जरूरी है। प्रार्थना तो आपका ऑक्सीजन जैसा है। जब सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो वचन कहता है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करते, यानी कि हम जैसे निरंतर सांस लेना जरूरी है, प्रार्थना भी हमारे जीवन में हमेशा रखना है। आमीन। जब हमारे जीवन में परीक्षा आता है तो ये चीजें, ये चारों आदत, ये चारों सामर्थ्य, ये हथियार है हमारे लिए, जो हमें शैतान के हर एक परीक्षा अलग किस्म से आता है। यीशु क्रिस्त को भी 3 किस्म से परीक्षा किया गया है। एक बोला गया है, तुम्हें भूख लग रहा है ना, पत्थर को तुम रोटी बनाओ, यानी कि आपका पेट के सवाल, पेट में आपको आक्रमण करेगा खाने पीने के बाद में। दूसरी बात बोला कि देखो ये यरूशलेम का मंदिर से दिखाया कि ये पूरा सब कुछ तुम्हें मैं दे सकता हूँ, संसार के पूरे क्या बोलते हैं चमकते चीजों को, ये पूरा उन्नति को मैं दे सकता हूँ, खाली मुझे एक बार घुटने में मुझे प्रणाम करो। और ये भी बोला, मंदिर का पहाड़ के मंदिर का सबसे टॉप में लेके जाके क्या बोला, तुम तो परमेश्वर का पुत्र हो, वहां से जम करके गिरेगा तो भी कुछ नहीं होगा, स्वर्ग तो तुम्हें आके संभाल लेगा। कभी कभी हमें अन्य जाति लोग क्या बोलेगा पता है, अरे तुम तो विश्वासी है ना, तुमको तो बीमारी नहीं होना चाहिए, तुमको तो पॉइजन खाए तो कुछ नहीं होगा, तुम विश्वासी है ना, तुमको तो बिल्डिंग से कूदेगा भी कुछ नहीं होगा। कुछ लोग यीशु मसीह का नाम लेके हमें परीक्षा भी करने आएगा। कुछ लोग हमारे नौकरी के सवाल आएगा, जब आप मसीह में बढ़ने के टाइम में कई समय होगा कि आपको या तो संडे के दिन चर्च आना पड़ेगा या तो आपको ड्यूटी जाना पड़ेगा। आपको निर्णय लेना पड़ेगा उस टाइम कि मेरा पेट ज्यादा इम्पोर्टेंट है या मेरा आत्मा इम्पोर्टेंट है। वो भी शैतान परीक्षा करेगा, वो उसके लिए तैयार रहना। कभी कभी आपके जीवन में उन्नति लेके आता है शैतान, पता है शैतान उन्नति भी लेके आ सकता है गलत तरीका से। आपको बोलेगा क्या ड्यूटी जाएगा, ओटी करेगा तो डबल पैसा मिलेगा, आज अर्बन में जाएगा तो आपको 1000 के जगह में 2000 मिलेगा, नहीं जाएगा तो 2000 रुपये काट देगा पैसा। आपको उन्नति दिखा के भी शैतान परीक्षा में लेके आ सकता है, लेकिन सभी परीक्षा से आपको जीतना पड़ेगा और जीतने के लिए आपको परमेश्वर का वचन चाहिए। आमीन। इसके लिए आपको संगति में आना है, क्योंकि विश्वास कहाँ से आता है, सुनाई कहाँ से, परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर के वचन मंडली में बोया जाता है। आपको मंडली में निरंतर आना है, आपको प्रभु बोध में शामिल होना है, आपको प्रार्थना का जीवन रहना है। ये 4 पिलर आपके जीवन में है, 4 खंभा आपके पास है, वचन, प्रार्थना, संगति, प्रभु बोध। अगर इसमें आप जुड़े हैं, शैतान का कोई भी शक्ति आपको डला नहीं पाएगा, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे।